बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा जनक की आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। उठे महाराज, आंसू साफ किए। गीता ज्ञान यज्ञ हमने यहाँ से छोड़ा था, अब यहीं से शुरू कर रहे हैं। पत्नी ने पूछा, क्या बात थी महाराज, क्या देखा? बोले, कुछ नहीं, बस एक स्वप्न दिखा। दरबार में जाकर बैठे, जो भी आता उससे प्रश्न करते पूछते हैं, ये सत्या या वो सत्या। बस इतने ही शब्द थे, आगे पीछे और कोई शब्द नहीं थे। जो भी पंडित विद्वान आता है उससे यही प्रश्न पूछते हैं, कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में अष्टावक्र जी आए, उनसे पूछा, ये सत्या या वह सत्या? उन्होंने कहा, राजन, ना ये सत्या है ना वो सत्या है। इन दोनों से परे जो तीसरी अवस्था है वह सत्य है, बाकी सब झूठ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही सत्य, ये मोह का भ्रम है, तब स्वरूप का बोध होगा। उन्होंने कहा, राजन, ना ये सत्य है ना वो सत्य है। इन दोनों से परे जो तीसरी अवस्था है वह सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये मोह का भ्रम भागेगा तब स्वरूप का बोध होगा। ये मत समझो कि जिनके लिए तुम कमा रहे हो वह तुम्हें चाहते हैं, वह तुम्हें नहीं चाहते तो तुम्हारी कमाई चाहते हैं। कमाई के कारण तुमसे प्यार करते हैं, वैसे वह किसी का किसी से प्यार नहीं। प्रातःकाल घूमने निकलो, रोटी हाथ में ले लो, कुत्ते पीछे लग जाते हैं। जब रोटी खत्म हो गई तो कुत्ते गायब। वह तुम्हें प्यार करते थे या रोटी से? सभी कहते हैं रोटी से। अरे, तुम्हारे कहलाने वाले जो तुम्हारे पीछे लगे हैं वह भी उसी तरह से हैं, वह भी नोटों के कारण तुम्हारे पीछे लगे हैं। जिस दिन नोट नहीं रहेंगे उस दिन अंगूठा दिखा देंगे। जो अंत में तुम्हें छोड़ने वाले हैं उन्हें पहले छोड़ दो तो अच्छे रहोगे। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे पामर जीव, अंतहु तोहे तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। अंत में तो परिवार वाले तुम्हें छोड़ ही देंगे, तुम अभी से उन्हें छोड़ने को तैयार क्यों नहीं होते? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या हो गया तेरी बुद्धि को? तुम्हें मनुष्य की बुद्धि दी है भगवान ने, तुम कर क्या रहा है? अपने स्वरूप को पहचानने का प्रयास करो। जैसा धन कमाने के लिए तुमने प्रयत्न किया वैसा स्वरूप बोध के लिए प्रयत्न करो। जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे कुंती पुत्र, वह जो शरीर है उसे क्षेत्र कहते हैं, और इस क्षेत्र को जो जानने वाला है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर को खेत कहते हैं। खेत और किसान दो होते हैं, और किसान खेत में बीज बोता है और जैसे बीज बोता है वैसे ही फल काटता है। ये शरीर है खेत, और इनको जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हमारी आत्मा तो जानती ही है कि शरीर हमारा है, किसान ये तो जानता ही है कि खेत हमारा है और हमें इसमें बीज बोना है। खेत हुआ शरीर और किसान हो गया क्षेत्रज्ञ। आत्मा वो कैसे है, कैसे स्वभाव वाला है, किन विकारों वाला है, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है? इन प्रश्नों के बारे में ऋषियों ने अनेक रूप से गाया है। छंदों ने, वेदों ने, ब्रह्म सूत्र ने विभिन्न प्रकार से इनका वर्णन किया हुआ है। अब मेरे द्वारा तुम इनका निश्चय ज्ञान प्राप्त कर लो। समस्त ऋषियों का, वेदों का और ब्रह्म सूत्र का ज्ञान मुझ से प्राप्त कर लो। अर्जुन परीक्षित को भागवत तब सुनाई गई, परीक्षित को भागवत तब सुनाई गई जब मृत्यु उसके सामने थी।
और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भी गीता तब सुनाई गई जब मृत्यु सामने थी। मृत्यु का भय व्यक्ति को सावधान करता है और जब व्यक्ति सावधान होता है तभी ज्ञान उसके अंदर असर करता है। बड़े बड़े शूरवीर सामने खड़े थे। इच्छा मृत्यु, भीष्म पितामह, शस्त्र विद्या में महापंडित द्रोणाचार्य, दानी कर्ण, दान एक कवच है। क्षत्रिय लोग लोहे का कवच बांध कर युद्ध में जाते हैं, दान कवच है। ब्राह्मण की सेवा कवच है। कवच अभेद विपर गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। कर्ण महादानी था। जब अर्जुन ने कर्ण को मारा तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अर्जुन आज दान का सूर्य अस्त हो गया। अगर ये कौरव पक्ष में नहीं होता तो इस जैसा व्यक्ति संसार में शायद ही मिलता। कर्ण को भगवान ने अपनी हथेली पर चिता बनाकर जलाया, क्योंकि मरने उसके प्राण छोड़ने से पहले भगवान ने कर्ण से पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो भगवान को कर्ण ने कहा कि मुझे उस जगह पर जलाया जाए जहाँ कोई आज तक न जला हो। भगवान उसके पार्थिव शरीर को ले करके पूरे संसार में जाकर देखते हैं कि कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ कोई जला न हो। आखिर भगवान को अपना हाथ बड़ा करना पड़ा विराट स्वरूप की तरह, और अपने हाथ पर चिता बना करके कर्ण को अपने हाथ पर जलाया। वह महादानी था। वह तो जमीन में रथ का चाक फंस गया था। जब वह निकाल रहा था तब बाण मार दिया। कर्ण पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं था। कर्ण ने हाथों से दान किया था, इसलिए भगवान ने कर्ण की चिता को हाथों पर जलाकर दुनिया को ये बताया है कि जो हाथों से दान करता है वह भगवान के हाथों में जाता है, भगवान का बन जाता है। जैसे विराट रूप बनाया था ऐसे हथेली लंबी कर ली। भगवान ने चंदन की चिता और इस पर रखा कर्ण, और जब पांडवों ने आग जलाई तो देवताओं ने पुष्प बरसाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे लोग शत्रु रूप में खड़े थे। भगवान कहते, अर्जुन शरीर और आत्मा दोनों को अलग करना है। जैसे दूध और पानी मिलाकर हंस के सामने रख दिया जाए तो हंस दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। बूंद बूंद दूध पिएगा, बूंद बूंद पानी अलग करता है। और किसी पक्षी से अलग करने को कहा जाए तो संभव नहीं है। ये हंस में ही ये वैशिष्ट्य है। ये हंस में ही ऐसी कला है कि वह मिले हुए दूध और पानी को अलग कर सकता है। जैसे लोहा पत्थर में पैदा होता है। हमने ऐसी फैक्ट्रियां देखी जहां पत्थर के रूप में लोहा डाला जाता है और भट्टी में जब गलाते हैं तो उनका पत्थर वाला अंश राख बनकर अलग से एकत्रित हो जाता है और लोहा एकत्र होकर लिक्विड होकर बाहर आ जाता है। जैसे पत्थर से लोहे को निकाल जाता है, सोना भी डले के रूप में नहीं होता, सोना भी पत्थर के रूप में ही होता है। जैसे सोने में खोट मिल जाए और सुनार सोने से खोट को अलग कर देता है, जैसे पत्थर से सोने को अलग निकाल लिया जाता है। जैसे बादाम रोगन निकाल कर खल अलग फेंक दी जाती है, इसी तरह शरीर भी एक बादाम की तरह है और आत्मा बादाम रोगन की तरह है। इसको अलग करना है। अलग कैसे किया जाए इसे समझने की कोशिश करो। भगवान ने प्रारंभ से इनको समझाया। शरीर आत्मा नहीं है। शरीर से आत्मा को सदा अलग कर देखने का अभ्यास करना चाहिए। रिहर्सल करनी चाहिए। मौत आ गई है, जमदूत सामने आए, उस समय क्या विचार उत्पन्न हुए। जीवन काल में ये रिहर्सल नहीं करो। जैसे विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है, हमें भी मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए कि यदि अचानक मौत आती है तो हमारा चिंतन क्या होगा। पूछते रहते हैं, मौत आई, पत्नी को याद करना है,
बेटे को याद करना है, जहाँ परमात्मा को याद करना है, जहाँ अपने स्वरूप का चिंतन करना है। मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अछेद हूँ, मैं अमेध्य हूँ, अकाट्य हूँ। जम के दूत मुझे पकड़ नहीं सकते। जम के दूत तो शरीर तक हावी हो सकते हैं और मैं शरीर से आगे चलकर हूँ। आत्मा तो बुद्धि से भी आगे जाकर पर है, उसे जमदूत तो पकड़ ही नहीं सकते हैं। जब जम के दूत दिखाई दें, जीवन काल में एकांत में बैठकर अभ्यास करो कि जम के दूत आए, इनको देखकर हमारा चिंतन क्या हो रहा है। यहाँ तो हम भगवान के दास हैं, भक्त हैं, जहाँ हम सच्चिदानंद हैं, अजर हैं, अमर हैं। इस आत्मा को पकड़ने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। बस ये चिंतन ही तुम्हारा कल्याण करेगा। मैं शरीर हूँ या मैं मर रहा हूँ, तो बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा। जहाँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर आत्मा हूँ, मैं अखंड सच्चिदानंद हूँ, या उनका भक्त हूँ, तो फिर जाम के दूत तुम्हें छू नहीं सकते। और सावधानी के साथ प्रतिदिन अभ्यास करो कि अगर अचानक मौत आ गई तो तुम्हारा चिंतन क्या होगा। आप तो रुपए के ही बारे में सोचते रहते हो, बेटों के बारे में सोचते रहते हो, सारी जिंदगी इसी में ख़त्म कर दी। अब तैयारी करो आगे की। मौत का निश्चित कोई समय नहीं है, कभी भी आ सकती है। शरीर में दो अंश हैं, जड़ और चेतन, माया और ब्रह्म। जड़ और चेतन क्या है, भगवान कृष्ण इसका विभाग कर रहे हैं। सुनो, खेत कहाँ तक है भाई? किसान ने ले जाकर आपको बताया कि ये हमारा खेत है। आप पूछते हो ना कि आपका खेत कहाँ तक है, वह बताएगा यहाँ से लेकर वहाँ तक। शरीर में क्षेत्र कहाँ तक है, भगवान बता रहे हैं। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश। मैं बोलने वाली जो आवाज़ है अहंकार कहलाती है। निर्णय करने वाली बुद्धि, महातत्व, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। 11 + 1 10 इंद्रियां और 1 मन 11 हो गए। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मन, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध और स्पर्श और इच्छा। आत्मा की इच्छा नहीं होती मुझे कुछ मिल जाए, ये आत्मा की इच्छा नहीं होती। थोड़ा बुद्धि लगाकर समझने की कोशिश करो। कृपात्री जी महाराज ने शंकराचार्य ने पूछा, कृपात्री जी महाराज से शंकराचार्य ने पूछा, स्वामी जी ज़्यादा लोग पिक्चर देखने क्यों जाते हैं? ढोल ढमाके, नाच गान में ज़्यादा लोग क्यों जाते हैं? कथा कीर्तन और वेदांत में कम लोग क्यों जाते हैं? बोले वेदांत के लिए बुद्धि चाहिए और पिक्चर और नाच गाने में तो बुद्धि के बिना भी जाया जा सकता है। इस विषय को समझने के लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए। इंद्रियों में विषयों का संबंध होने से सुख की अनुभूति होती है, इससे आत्मा को आनंद नहीं मिलता। ये तो मन बुद्धि का ही व्यापार है। दुखम, जो दुख प्राप्त होता है वह भी आत्मा को नहीं होता। किसी ने प्रश्न पूछा कि दुख आत्मा को होता है या शरीर को होता है? क्योंकि शरीर को दुख होता है। मान ले तो शरीर तो जड़ है, उसको दुख होता है, कैसे मान लें? और आत्मा को दुख होता है, कैसे मान लें? आत्मा को दुख होता है ऐसा माने तो आत्मा विकारी सिद्ध हो जाएगी। आत्मा को दुख नहीं होता और शरीर को दुख का भान भी नहीं हो सकता। फिर दुख कहाँ से आया? बोले जब आत्मा शरीर के साथ शरीर को अपना मान लेती है तो दुख का अनुभव होने लगता है। दुख होता है, अनुभव होता है। जैसे स्वप्न में हुआ कुछ नहीं लेकिन भासता है, वैसी आत्मा को दुख नहीं। जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, शरीर को कोई कष्ट हो जाए तो आत्मा को कोई दुख नहीं होता। राम कृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, शरीर को कष्ट था। स्वामी विवेकानंद ने
पूछा कि गुरुदेव आपको बहुत कष्ट हो रहा है। नहीं नरेंद्र, आत्मा को तो कष्ट होता ही नहीं, ये हाय जो निकलती है ये आवाज भी आत्मा की नहीं है। बुद्धि लगाकर समझो जरा, जैसे कार में हॉर्न है, पावर जब उसमें आ गई तो कार चलने लगी। सामने कोई व्यक्ति आ गया तो ड्राइवर ने बटन दबा दिया। आवाज़ जो निकली वह ड्राइवर की है या यंत्र की है? आवाज़ ड्राइवर की नहीं है, उसने तो केवल बटन दबाया और आवाज़ निकल पड़ी। उसी तरह आत्मा दुखी नहीं होता। आत्मा निर्विकार और न्यूट्रल तत्व है। अच्छा, पावर ना हो और चेतन व्यक्ति ना हो तो यंत्र स्वयं नहीं बोल सकता। पावर ना हो और चेतन व्यक्ति बटन न दबाए तो यंत्र से आवाज नहीं निकल सकती। और जब चेतन बटन दबाता है तो आवाज ड्राइवर की नहीं होती, यंत्र की होती है। शरीर एक यंत्र है। भगवान ने 10 इंद्रियां बाहर दी हैं और 4 इंद्रियां अंदर दी हैं। जरा बुद्धिजीवी लोग विचार करें, जैसे आपकी कार में लाइट का भी यंत्र है, ध्वनि का भी यंत्र है। लाइट का बटन दबाया तो लाइट जल पड़ी, ध्वनि का बटन दबाया तो ध्वनि निकल पड़ी। लाइट आपकी नहीं है। रिमोट कंट्रोल लेकर आप बेड पर बैठे हैं और अपने बटन दबाया और टीवी में जो हो रहा है उससे आपका कोई संबंध नहीं। आप न्यूट्रल हो। रिमोट से टीवी चालू किया तो टीवी चालू हो गया, लेकिन टीवी से चलने वाले का कोई संबंध नहीं है। वह तो सिर्फ न्यूट्रल बनकर बैठा हुआ है। क्रिया सारी टीवी की हो रही है। आत्मा का सानिध्य पाकर शरीर में क्रिया शुरू हो जाती है। आत्मा न्यूट्रल की न्यूट्रल रहती है। शरीर से क्रियाएं होती रहती हैं। जिसने शरीर को भी आत्मा मान लिया वह शरीर की क्रियाओं को आत्मा की क्रिया मानकर दुख सुख का अनुभव करने लगता है। और यदि न्यूट्रल रहे तो शरीर क्रियाओं से आत्मा का कोई संबंध नहीं। यहाँ तक शरीर तक खेत की सीमा है, माया की सीमा है। जहाँ तक खेत है, आपके मन में किसी वस्तु को पाने की इच्छा पैदा होती है, वह आत्मा की इच्छा नहीं, वह आपका अहंकार कुछ पाना चाहता है। मन आप नहीं हो, वह आपसे अलग है। वह आत्मा की लाइट पाकर चेतन जैसा बन जाता है। कल कारखाने में मशीनें लगी हैं, बटन दबाया और क्रिया प्रारंभ हो गई। जैसे इंजीनियर का सानिध्य पाकर मशीनें बटन दबाते ही ऑटोमेटिक अपना काम करती रहती हैं, इसी तरह आत्मा का सानिध्य पाते ही मन में सोचने की बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति, अहंकार में मेरा मानने की शक्ति और चित्त में चिंतन करने की शक्ति ऑटोमेटिक आ जाती है। क्रियाएं होती रहती हैं। उन क्रियाओं से आत्मा का कोई संबंध या अटैचमेंट नहीं है। आत्मा न्यूट्रल है। क्रियाएं शरीर से होती रहें और आप क्रियाओं के दृष्टा मात्र बनकर क्रियाओं को देखते रहो। आपको दुख कभी नहीं हो सकता। आप बंधन में कभी नहीं आ सकते। भगवान ने कहा, यहाँ तक हुआ क्षेत्र ये मैंने संक्षेप में तुमने सुना दिया। अब आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है? आप कहोगे कि आत्मा को तो हम जानते ही हैं, शास्त्र कहते हैं गलत है। अभी तक तुम जिस आत्मा को जानते हो आत्मा वैसी नहीं है। आत्मा वैसी है जैसे भगवान कृष्ण सुना रहे हैं। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, दुनिया में उनसे बहुत बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। अपने आप से मुलाकात कर लेना ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। उसके लिए उत्तम अधिकारी चाहिए, बुद्धि बहुत निर्मल चाहिए। जो मंद अधिकारी हैं वे सत्कर्म करें, जो मीडियम हैं वो उपासना करें। जिनकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है वे आत्म स्वरूप को समझकर स्थिर हो जाएं। सत्कर्म करोगे तो उपासना की योग्यता आ जाएगी।
उपासना सही कर लोगे तो स्वरूप को समझने की योग्यता आ जाएगी। स्वरूप को समझ लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। स्वरूप को कैसे समझें? भगवान कृष्ण ने यहाँ 20 लक्षण बताए हैं और 20 उपाय बताए हैं। इसका पालन करोगे तो आत्मा को समझने की योग्यता आ जाएगी। शरीर के लक्षण आपको बता दिए कि यहाँ तक शरीर है। अब आत्मा का स्वरूप क्या है ये आपको बाद में बताएंगे, पहले उनके साधन बताएंगे। शरीर से आत्मा अलग है। जिस दिन आप शरीर से आत्मा को अलग देख लोगे, मान लेंगे, उस दिन आप करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक बन जाएंगे। उस दिन आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। स्वामी रामतीर्थ जी, विवेकानंद आदि, शंकराचार्य आदि महानुभावों ने आत्मा स्वरूप को समझा और उनका जीवन धन धन हो गया। एक राजा के 4-6 महीने के पुत्र का डाकू अपहरण करके ले गए। डाकुओं के सरदार ने उसे अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया। तेरे पुत्र नहीं था, रोती रहती थी, ले तुझे पुत्र मिल गया। जो आभूषण थे वह उतार लिए। पुत्र जब बड़ा हुआ तो वह डाकू को अपना पिता और उसकी पत्नी को अपनी माँ मानने लगा। पुत्र ने पिता से पूछा, हमारा कर्तव्य क्या है? डाकुओं सरदार ने कहा, बेटा, धनवानों को लूटना और गरीबों में बांटना और अपना भी गुजारा करना, यही अपना धर्म है। वह राजकुमार डाकू बन जाता है, अनेक यातनाएं और अपहरण करता है, अनेक हत्याएं और अपहरण करता है, निर्दोषों की हत्या करता है और खाता पीता है। उसको पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसे राज दरबार में पेश किया गया। महाराज उसको फांसी की सजा देने वाले थे। महारानी ऊपर बैठी देख रही थी। बड़े विशाल नेत्र हैं, विशाल शरीर है। महारानी को लगा कहीं ऐसा न हो कि ये हमारा ही बेटा हो। इतना सुंदर विशाल नेत्र, लंबा शरीर। उसने दासी को मंत्री के पास भेजा कि महाराज को कहें कि फांसी की सजा देने से पहले कुछ समझ लें। जब राजकुमार पैदा हुआ था तो उसकी जांघ पर लहसुन का निशान था। दिखाया जाए तो वह निशान था। उसके पिता का पता पूछा गया। मालूम करके उसके पिता डाकू को पकड़वाया गया और जब उससे पूछा गया कि ये बेटा किसका है तो उसने कह दिया कि सरकार आपका है। मैंने अपहरण किया था क्योंकि मेरे पुत्र नहीं था। मैंने पत्नी को गोद में डाल दिया क्योंकि जेवर बहुत पहने थे, उससे गुजारा करता रहा और इसे अपना बेटा मान लिया। लेकिन ये मेरा पुत्र नहीं है। पुत्र तो आपका है। राजा सिंहासन से उठे, जिसे फांसी देने जा रहे थे उसे गले लगा लिया। उसने झुककर प्रणाम किया। महारानी भी उतरकर नीचे आ गई। ये तुम्हारी माँ है। माँ को प्रणाम किया। महाराज ने उसे अपने सिंहासन पर बिठा लिया। बेटा, मेरे उत्तराधिकारी हो तुम यहाँ के मालिक हो। सारा राज्य तुम्हारा है। अब था वह राजकुमार, पर जानकारी न होने के कारण अपने को डाकू का पुत्र समझता था, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। जहाँ रहते हैं उन्हीं के गुण उसमें आते हैं। अपहरण और हत्याएं कर रहा था। ये जानकारी होते ही कि वह उस देश का सम्राट है, क्या वह चोरी करेगा, हत्याएं करेगा? वह डाकुओं को खत्म करेगा, क्योंकि अब वह देश का बादशाह है। और तुम भी उस राजकुमार के समान हैं। राजकुमार का अपहरण किया था डाकू ने और हमारा अपहरण किया है ठगनी माया ने, मोह ने, अज्ञान ने, और लाकर हमें संसार में पटक दिया और झूठे नातों में फंसा दिया। हमारा जो असली नाता था ऋग्वेद में लिखा है, अमृतस्य पुत्रा। रे जीव, तुम भगवान के पुत्र हो, स्वरूप हो। उसे भूल गए। जब कोई गुरु मिलता है और गीता सुनने को मिलती है, अधिकारी श्रोता को जब ये पता चल जाता है कि मेरा असली स्वरूप क्या है, तो वह राजकुमार की तरह डाकू से सम्राट बनकर अपने जीवन को आराम से व्यतीत करता है
और अंत में परमात्मा ही हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। उस समय देवता भी पुष्प वर्षा करते हैं और जय जयकार करते हैं। राम राम कहोगे तो राम बन जाओगे, कृष्ण कृष्ण कहोगे तो कृष्ण बन जाएंगे, क्योंकि हम जिनका चिंतन करते हैं जिसका, उसके ही गुण हमारे अंदर आते हैं, उसका रूप ही हमारे अंदर आते हैं, और उसी का भजन करते करते हम वही हो जाते हैं जिसका हम चिंतन करते हैं। कहते हैं जब योग्य गुरु मिलता है तो खुदा से बातें होती हैं, तब ईश्वर से बात हुआ करती है, तब ईश्वर समझ में आता है और उसको पाने की इच्छा क्षण प्रति क्षण बढ़ती जाती है। अभी आपको ये बताया गया कि आँख मैं नहीं हूँ, कान मैं नहीं हूँ, इंद्रियां मैं नहीं हूँ, चित्त बुद्धि और अहंकार मैं नहीं हूँ, मन में उठने वाली इच्छाएं भी मेरी नहीं है। हर चीज का जोड़ा है लेकिन आनंद का जोड़ा नहीं है। जैसे धूप के साथ शाम, दिन के साथ रात, झूठ के साथ सच, सभी का जोड़ा है, लेकिन आनंद जो है वो एक ऐसी चीज है, वो आनंद कंद परमात्मा ही है। अगर उसका आनंद आपके अंदर आ जाए तो आप भी आनंदमय भगवान ही बन सकते हैं। ये ध्यान रखें, हानि लाभ जीवन मरण, दुख सुख अपना पराया सब द्वंद्व हैं, लेकिन आनंद का विलोम शब्द क्या है? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ तक जोड़े हैं वहाँ तक माया है, जहाँ जोड़े नहीं हैं वह भगवान का स्वरूप है, ब्रह्मा है। अपने स्वरूप को पहचानो, जिन्होंने पहचाना वह धन्य धन्य हो गए। ब्रह्मा का पर्यायवाचक शब्द नहीं है, विष्णु का पर्यायवाचक शब्द नहीं है, इसलिए भगवान अकेला है, आनंद स्वरूप है। आप उसके आनंद के साथ जुड़िए और आप आनंदमय ही बन जाएंगे। अर्जुन ने भी अपने स्वरूप को पहचाना और 18वें अध्याय में कह दिया, नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। अगर गंगा जल ये कह दे कि मैं समुद्र का स्वरूप हूँ तो उसने कौन सा अपराध किया, क्योंकि गंगा जल जब समुद्र में जाएगा तो गंगा जल बनकर रहेगा या समुद्र का स्वरूप हो जाएगा। जैसे नदी का जल समुद्र को पाकर समुद्र हो जाता है, उसी तरह जीव परमात्मा को पाकर परमात्मा ही बन जाया करता है। वेद का वचन है, ब्रह्मा को प्राप्त कर लेने वाला ब्रह्मा हो जाता है, ब्रह्मा को प्राप्त कर लेने वाला ईश्वर ही हो जाता है। रामायण में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सोई जान नहीं जे देहो जनाई, जान तुम ही हो ही जाए, तेरे जैसे ही हो जाएंगे। ईश्वर को जान लेने वाला ईश्वर ही हो जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कृपात्र जी महाराज, जो वर्तमान सारे शंकराचार्यों के गुरु थे, महान विद्वान, महान तपस्वी, महान त्यागी, वो कहा करते थे, बर्फ की पुतलिया गुड़िया समुद्र की गहराई का पता करने चली तो गहराई का पता तो नहीं चला और स्वयं समुद्र बन गई। उसी तरह जीव जब ईश्वर का पता करने चलता है तो स्वयं ईश्वर बन जाया करता है। ब्रज के साहित्य में लिखा है कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाल ही देखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। माया की इच्छा से अपने को अलग देखना है। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, श्वेतना, धृति, ये सब माया है। इस माया को पार करोगे तो तुम्हारा स्वरूप है। कैसा स्वरूप? भगवान ने कहा वह बाद में बताऊंगा, पहले उस स्वरूप को समझने के जो साधन है वह समझ लो। जो साधन वहीन व्यक्ति है, जिसने अभी तक साधना नहीं की, वह कथा सुनने के बाद भी समझ नहीं पाता। जिसने जीवन में साधना की है, भगवान कृष्ण कहते हैं, वह सुनते ही ब्रह्म हो जाता है। जैसे यदि आपके मकान की फिटिंग ठीक है और पावर हाउस से जुड़ी है तो केवल बटन दबाने की जरूरत है और प्रकाश हो जाएगा। और यदि फिटिंग ठीक नहीं है और पावर हाउस से जुड़ी हुई नहीं है तो क्या होगा? बटन खट खट करते रहो। सुनने के बाद भी यदि समझ में ना आए
तो आप साधन वहीन हो। अभी तक आपने साधना की नहीं, सुनते ही आप बात समझ में आ जाए और आप मगन हो जाओ। बस जैसे गरीब व्यक्ति को किसी ने आकर बताया कि तेरी लॉटरी का नंबर है और तुझे 1 करोड़ रुपया मिलने हैं, तभी नोट हाथ में आए नहीं, मेरी लॉटरी निकल आई। इतना सुनते ही वह मगन हो गया, अपने को करोड़पति मानने लगा। उसी तरह गुरु के वचन सुनते ही अधिकारी शिष्य उस रूप में जाकर डूब जाता